हाँ, तो भाई कैसे हो सभी? होप करता हूँ भाई तुम सब बढ़िया होंगे भाई, मैं भी चंगा हूँ। ठीक है भाई, तो भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने सीयूईटी के लिए। ठीक है भाई, सीयूईटी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सिलेबस तो कब का आ गया और मतलब डेट शीट भी आ जाएगी जल्दी ही सीयूईटी की। तो भाई मैं ना आपको अपने बता रहा था कि मैंने सीयूईटी के लिए क्या-क्या करा है। ठीक है, पहले तो आप सिलेबस देख लो सीयूईटी का। अकाउंट्स का जो सिलेबस है ना उसमें फंडामेंटल्स पूरा आ रहा है, ठीक है? फंडामेंटल्स का जो शुरू का चैप्टर पार्टनरशिप आ रहा है। पार्टनरशिप में वो क्या बोलते हैं अपना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फिर डिसोल्यूशन है उसके बाद। फिर कंपनी अकाउंट्स है जिसमें वो डिबेंचर विबेंचर्स, रीइश्यू डिबेंचर, इश्यू शेयर, ये सब एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और में एनालिसिस के अलावा मतलब अगर कोई जैसे कुछ कुछ बोर्ड्स है जो एनालिसिस नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो उन लोगों के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग्स भी है। भाई ये तो इनका समझ में नहीं आता एनटीए वालों का। ठीक है भाई, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं भाई। या तो ये कर दो या तो ये कर दो मतलब पेपर तो इनके पिछले साल के मतलब दिलाए नहीं गए इनसे अच्छे, और ये सिलेबस में ये दो वो दे रहे हैं भाई। का कुछ समझ में नहीं आता। बाकी भाई सबसे बड़ा चेंज जो है ना वो इको में है। अगर हम अकाउंट्स का देखें ना तो पूरा सिलेबस सेम है, मतलब ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस सेम है। अगर ट्वेल्थ का कोई पढ़ के चला जाएगा अच्छे से तो भाई उसका तो हो ही जाएगा मतलब अकाउंट्स में। पर मैं पर अब मैं बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। पर हम फिर इको का देखते हैं कि इको में ना सबसे बड़ा चेंज ये है कि ना भाई माइक्रो आ रहा है। जो पूरी माइक्रो है ना, पूरी माइक्रो आ रही है। तो माइक्रो जहाँ तक मेरे को पता है कि 11th में पढ़ाते हैं शायद सीबीएसई में। तो इंडियन इको नहीं आ रही है, इंडियन इको की जगह माइक्रो इको दे दी है, वो भी पूरी माइक्रो दे रखी है, ठीक है? और मैक्रो में नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो शायद मेरे को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर ये बजट, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग तो मैं कल ही पढ़ रहा था। ठीक है भाई। बाकी भाई बीएसटी का सिलेबस सबसे बड़ा है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है ना मार्केट, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेरे को पढ़ना पड़ेगा अगर मेरे को बिज़नेस का वो करना है, मतलब अच्छे से पेपर को करना है। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये 4 मैंने नहीं पढ़ रखे। बाकी ये सीबीएसई से मैंने मतलब एनसीईआरटी से, और बाकी अब दिखाऊँ मैं आपको तो ये कहाँ गई पूनम गांधी वाली बुक है ना, इससे भी मैंने पढ़ रखा है। तो यस, इसमें भी है ना, देखो ये सब है। हाँ, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब है। बस मेरे को जहाँ तक है मेरे को ये 4 पढ़ने पड़ेंगे। ये 4 जो 9, 10, 11, 12, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बाकी भाई अब मैं उनको अपना उसके बारे में बताता हूँ सीयूईटी के। तो मैंने ना अरे भाई ये इग्नोर इग्नोर इग्नोर, सॉरी सॉरी। जो ये है अपना, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या कर रखा है। क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रखे हैं। मैंने 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं, ठीक है? 5 में से एक तो पहला तो लैंग्वेज में इंग्लिश, ठीक है? वेर डोमेन सब्जेक्ट्स में मैंने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं जो कि है इको, बीएसटी एंड मैथ्स। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये सब क्यों, ये 3 सब्जेक्ट क्यों ले रखे हैं? तो भाई मैंने ये 3 सब्जेक्ट इसलिए ले रखे हैं क्योंकि मेरे को ना भाई वो करना है, क्या बोलते हैं, बीबीए करना है। कहीं से भी अगर बीएमएस, जैसे डीयू से बीएमएस मिल जाएगा तो डीयू से कर लेंगे, बीएचयू से बीएमएस मिल जाएगा तो वहाँ से कर लेंगे। बाकी भाई मेन जो वो है वो बीबीए के लिए है। तो अगर आपको पता होगा कि भाई बीबीए के लिए बिजनेस और मैथ ज़रूरी है। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स भी ले लिया है, काम आएगी। अकाउंट्स लेना चाहिए था वैसे तो, पर मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया है भाई। तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब ले लिया है। और वैसे मैं अकाउंट्स नहीं लेता। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। और चौथा, पाँचवा मैंने ले रखा है जीटी, ठीक है भाई, जनरल टेस्ट। अब तुमको मैं अपने प्रेप के बारे में बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से प्रेप करूँगा। भाई इको बीएसटी तो मैं रजत अरोरा सर या तो सुनील पांडा सर, इन दोनों से करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये मॉक्स भी देंगे भाई, पढ़ा भी देंगे, और बहुत बेस्ट टीचर है भाई इस लाइन में। तो भाई इनको एक्सपीरियंस भी है, ठीक है भाई। बाकी भाई जीटी के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इंग्लिश ना। मैं एक मिश्रा करके कोई मैम है, मैं उनका नाम है सिप्रा मिश्रा आई गेस। हाँ मैम, अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी। पर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है तो यही नाम था उनका, कुछ मिश्रा ऐसे करके कुछ है। तो भाई मैं उनसे इंग्लिश पढ़ूँगा। उनको भी एक्सपीरियंस है अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त उनसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो उनका एक्सपीरियंस, उनके बारे में एक्सपीरियंस हो जाए। बाकी भाई आपसे मैं ये करूँगा इसमें से, और इतना ही है भाई, ठीक है?
बाकी जीटी कहाँ से पढूँ ये आप मेरे को बता सकते हो, और मैथ्स कहाँ से पढूँ, क्योंकि मेरे को मैथ्स का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। मैथ्स कहाँ से पढूँ ये बता सकते हो, जीटी कहाँ से पढूँ ये बता सकते हो, ठीक है? फिर अगर आपको पता है और आप पढ़ रहे हो, आपकी क्या अप्रोच है, आप क्या कर रहे हो, आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट टॉप कर रखे हैं, ये आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है भाई? अब मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय।